बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब हर एक के लिए खुली रहेगी सिवाय अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों के लिए, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट कर दिया। तो रज़ा, सबसे बड़ी बात इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली दिस इज़ गुड न्यूज़। दूसरी बात है कि कल रात को आधी रात को जब हुकूमत पाकिस्तान ने 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, तो वो तो उन्होंने $63 पर बैरल के ऊपर बढ़ा दी थी। अभी तो नई कीमत पे उन्होंने तेल लिया ही नहीं था। तो एक तो पहले वो झूठ बोला था रमज़ान के महीने में, और क्या अब ये बढ़ाकर वापस लेंगे ये कीमत? क्योंकि ईरान ने अगर अपना ऐलान ये दे दिया तो इस बात इनके पास क्या जवाब रहता है बेशर्मी के अलावा कि वो परसिस्ट करे इस पर? जी, बेशर्मी के अलावा वो तो देखें, हमारी हुकूमतों ने वो दावा तो ये करते हैं कि वो तेल की कीमतें जो होती हैं पेट्रोल डीजल की, उनको आलमी मंडी के साथ या आलमी प्राइस के साथ पैक करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो हमेशा ही इसमें डंडी मारते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि किस तरीके से, चूंकि हर किसी ने पेट्रोल और डीजल खरीदना है, नागुज़ीर है खरीदना, तो किस तरह से हुकूमत उससे मजीद पैसे बनाए और ठगे लोगों को। और ये मुबशर हर बार ऐसा होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। मैं आपको एक देखिए ना, बात बताऊं, मेरी एक बात जी, याद रखिएगा रज़ा रूमी, मैं पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे बैठ के आपको ये बात कर रहा हूँ। अगर हुकूमत ने ये इकदाम अपना रिवर्स ना किया तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इस हुकूमत को बहुत शर्मिंदगी होगी और बड़ी नदामत होगी, उनके बड़े बुरे दिन आएंगे फिर। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ऑलरेडी गम गुस्सा जो है लोगों का माशी एतबार से बहुत तंगी है। मेजोरिटी ऑफ तंगी पाकिस्तानी नहीं, लोग आदादोशुमार खुदकुशियां कर बताते हैं। रहे हैं यार, खुदकुशियां कर रहे हैं। जी, देखिए ना, वर्ल्ड बैंक की जो आदादो शुमार हमने शायद एक बार आप ही के शो पर डिस्कस भी किए थे कि तकरीबन आधी आबादी जो है वो तो गुर्बत की लकीर के नीचे पहुंच चुकी है पिछले कई सालों की पॉलिसीज की वजह से। और उसके अलावा जो नेट इनकम है लोगों की, जो रियल वेज जिसे कहा जाता है, वो उसमें तो कमी वाकई हुई है वेरी बतदरीज। क्विकली, एक मिनट रह गया आमिर, आपने इसमें ऐड करना है 55 रुपए में कि आप चुप करके जाके जाएंगे और पेट्रोल पड़वा लेंगे? अच्छा नहीं, बिल्कुल मैं 30 सेकंड में। वो जो पहला वाला सवाल था मैंने आपसे पूछा था, देखें अमेरिका ने जंगें लड़ी है ना, वहाँ से सारे मुल्कों से रेफ्यूजी निकल के यूरोप में गए हुए हैं, जो बेपनाह प्रेशर है, इसलिए वो अमेरिका के साथ नहीं ओके। खड़े हुए। ठीक है। लेकिन ये जो आपने कहा है, देखें पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं लेता, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का मेजॉरिटी तेल जो है वो एलएनजी आती है कतर से, तेल जो है वो इस शतर अरब से नहीं आता। ठीक है ना। लेकिन यस, इसी वजह से शायद वजीर आजम बाबुल ने मंदब कहा, से भी तो आ रहा है ना, बाबुल मंदब से भी आ रहा है। बाबुल मुंतसिब जब आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ईरान का तेल नहीं है ना, आएगा। सऊदी अरब ने तो जी हाँ। ऑलरेडी परसों हमें कह दिया था कि जी हम कोशिश करेंगे आपको, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने साथ ही जो ड्रामा करते हैं ना, मैं ड्रामा ही कहूंगा, ये ड्रामा ही करते हैं, इनके पास और कोई चीज़ नहीं है सिवाय मतलब गिमिक्स के। वो ये था कि ये एवरी वीक जो है ना वो इवेल्युएशन होगी। और आपको पहले भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इस तरह किया कि जी अवाम की जेब फाड़ के ना उसमें से निकालने पैसे उस तेल के जो इन्होंने सस्ता खरीदा हुआ था, ताकि कल को अगर महंगा खरीदना पड़ जाए, अगर बैरल की कीमत जो है वो 85 पे चली जाती, 100 पे चली जाती, तो कतरी तो प्राइम उसने वजीर ने कह दिया था कि हो सकता है 150 तक चली जाएगा, ये 4 हफ्ते जंग चली। लेकिन जो डायनामिक्स हैं, ईरान तो देख रहा है ना कि उसके एक्शंस की वजह से उसके जो रीजन के अंदर दोस्त हैं और जो ऊपर ग्लोबल उसके जो अपना समझिए खरीदार हैं उसकी सामान के, वो नाराज ना हो। तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर प्रेशर पड़ेगा। जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप कह रहे हैं शर्मिंदगी होगी, नहीं, मुझे इस तरह लगता है शर्मिंदगी नहीं होगी पाकिस्तान की हुकूमत को। पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर अगर ये इन्होंने इस तरह हरकत दोबारा की तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अवाम जो है ना वो सड़कों पर आ जाए, क्योंकि ये मॉडल जो है ना, यही वेस्ट जो है वो चाह रहा है कि इन मुल्कों में जहां मेरा ख्याल है जैसा यूनाइटेड नेशंस फेल हो रहा है उस तरह हमारा जो ये पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये भी बुरी तरह फेल हो रहा है। दो सूबे तो उनके हाथ में है ही नहीं। हाँ, आमिर गौरी और रज़ा रूमी, आपको चलते चलते मैंने सिर्फ एक शेर सुनाना है, और ये शेर शहबाज शरीफ की नज़र में कर रहा हूँ। सागर सिद्दीकी मरहूम का शेर था कि जिस शहर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब हर एक के लिए खुली रहेगी सिवाय अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों के लिए, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट कर दिया। तो रज़ा, सबसे बड़ी बात इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली दिस इज़ गुड न्यूज़। दूसरी बात है कि कल रात को आधी रात को जब हुकूमत पाकिस्तान ने 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी,
तो वो तो उन्होंने $63 पर बैरल के ऊपर बढ़ा दी थी। अभी तो नई कीमत पे उन्होंने तेल लिया ही नहीं था। तो एक तो पहले वो झूठ बोला था रमज़ान के महीने में, और क्या अब ये बढ़ाकर वापस लेंगे ये कीमत? क्योंकि ईरान ने अगर अपना ऐलान ये दे दिया तो इस बात इनके पास क्या जवाब रहता है बेशर्मी के अलावा कि वो परसिस्ट करे इस पर? जी बेशर्मी के अलावा वो तो देखें, हमारी हुकूमतों ने वो दावा तो ये करते हैं कि वो तेल की कीमतें जो होती हैं पेट्रोल डीजल की, उनको आलमी मंडी के साथ या आलमी प्राइस के साथ पैक करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो हमेशा ही इसमें डंडी मारते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि किस तरीके से, क्योंकि हर किसी ने पेट्रोल और डीजल ख़रीदना है, नागुज़ीर है ख़रीदना, तो किस तरह से हुकूमत उससे मज़ीद पैसे बनाए और ठगे लोगों को। और ये मुबशर हर बार ऐसा होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक बात याद जी। रखिएगा रज़ा रूमी, मैं पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे बैठ के आपको ये बात कर रहा हूँ। अगर हुकूमत ने ये इकदाम अपना रिवर्स ना किया तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इस हुकूमत को बहुत शर्मिंदगी होगी और बड़ी नदामत होगी, उनके बड़े बुरे दिन आएंगे फिर। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ऑलरेडी गम गुस्सा जो है लोगों का माशी एतबार से बहुत तंगी है। मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान तंगी नहीं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं यार, खुदकुशियां कर रहे हैं। जी देखिए ना, वर्ल्ड बैंक की जो आदादो शुमार हमने शायद एक बार आप ही के शो पर डिस्कस भी किए थे कि तकरीबन आधी आबादी जो है वो तो गुर्बत की लकीर के नीचे पहुंच चुकी है पिछले कई सालों की पॉलिसीज की वजह से। और उसके अलावा जो नेट इनकम है लोगों की, जो रियल वेज जिसे कहा जाता है, वो उसमें तो कमी वाकई हुई है। वेरी क्विकली 1 मिनट रह गया आमिर, आपने इसमें ऐड करना है 55 रुपए में कि आप चुप करके जाके जाएंगे और पेट्रोल पड़वा लेंगे? अच्छा नहीं, बिल्कुल मैं 30 सेकंड में, वो जो पहला वाला सवाल था मैंने आपसे पूछा था, देखें अमेरिका ने जंगें लड़ी है ना, वहाँ से सारे मुल्कों से रेफ्यूजी निकल के यूरोप में गए हुए हैं, जो बेपनाह प्रेशर है, इसलिए वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए। ठीक है, लेकिन ये जो आपने कहा है, देखें पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं लेता, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का मेजॉरिटी तेल जो है वो LNG आती है कतर से, तेल जो है वो इस शतर अरब से नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन यस, इसी वजह से शायद वजीर बाबुल मंदब से भी तो आ रहा है ना, बाबुल मंदब से भी आ रहा है। बाबुल मंदब से जब आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ईरान का तेल नहीं है ना, आएगा। सऊदी अरब ने तो ऑलरेडी परसों हमें कह दिया था कि जी हम कोशिश करेंगे आपको, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने साथ ही जो ड्रामा करते हैं ना, मैं ड्रामा ही कहूँगा, ये ड्रामा ही करते हैं, इनके पास और कोई चीज़ नहीं है सिवाय मतलब गिमिक्स के। वो ये था कि ये एवरी वीक जो है ना वो इवेल्युएशन होगी, और आपको पहले भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इस तरह किया कि जी अवाम की जेब फाड़ के ना उसमें से निकालने पैसे उस तेल के जो इन्होंने सस्ता खरीदा हुआ था, ताकि कल को अगर महंगा खरीदना पड़ जाए, अगर बैरल की कीमत जो है वो 85 पे चली जाती, 100 पे चली जाती, तो कतरी तो प्राइम उसने वजीर ने कह दिया था कि हो सकता है 150 तक चली जाएगी, 4 हफ्ते जंग चली। लेकिन जो डायनामिक्स हैं, ईरान को देख रहा है ना कि उसके एक्शंस की वजह से उसके जो रीजन के अंदर दोस्त हैं और जो ऊपर ग्लोबल उसके जो अपना समझिए खरीदार हैं उसके सामान के, वो नाराज ना हो। तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर प्रेशर पड़ेगा, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप कह रहे हैं शर्मिंदगी होगी, नहीं, मुझे इस तरह लगता है शर्मिंदगी नहीं होगी पाकिस्तान की हुकूमत को। पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर अगर ये इन्होंने इस तरह हरकत दोबारा की तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अवाम जो है ना वो सड़कों पर आ जाए, क्योंकि ये मॉडल जो है ना, यही वेस्ट जो है वो चाह रहा है कि इन मुल्कों में जहां, मेरा ख्याल है जैसा यूनाइटेड नेशंस फेल हो रहा है उस तरह हमारा जो ये पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये भी बुरी तरह फेल हो रहा है। दो सूबे तो उनके हाथ में है ही नहीं। हाँ, आमिर गौरी और रज़ा रूमी, आपको चलते चलते मैंने सिर्फ एक शेर सुनाना है, और ये शेर शहबाज शरीफ की नज़र में कर रहा हूँ। सागर सिद्दीकी मरहूम का शेर था कि जिस शहर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आज रात को शहबाज शरीफ याद करना, जागते रहना। माई वर्ड्स विल कम टू हॉन्ट यू, आई प्रॉमिस यू, बिकॉज गरीब की आह जो है ना ये पकड़ती है, ये नहीं छोड़ती। अल्लाह हाफिज़।